हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद ईएच एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर सेंटर में आप सबका स्वागत है। बेसिकली ये वीडियो रिकॉर्डेड करने की बहुत सारे रीजंस है। मैं आपके सामने उन तमाम रीजंस को बयान करना चाहता हूँ और साथों साथ आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हम लोग बैच 3 में अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं। बैच 1 बैच 2 दोनों भी रनिंग भी हैं और थर्ड बैच के लिए हम लोग ये प्रोग्राम या फिर ये वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि सैयद ईएच एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर सेंटर के ज़रिए से हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर्स को अच्छी से अच्छी नॉलेज दे सके और बेसिकली जो मेडिकल बैकग्राउंड से भी नहीं होते ऐसे स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को भी मेडिकल नॉलेज उनको बता सके और उनके प्रैक्टिस में और उनके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट लाने की पूरी पूरी कोशिश हम कर सके। ठीक है, तो अब यही बैच को हम थर्ड बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत हम लोग इसमें चेंजेस लाए हैं। ठीक है, क्लासेस के एतबार से भी, स्टडी के एतबार से भी और अप्रोच के एतबार से भी हम लोग बहुत सारे चेंजेस को हम आपके सामने बयान करना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं, एक एक चीज़ को आपके सामने बयान करो। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि क्या पढ़ाएंगे हम लोग और क्यों पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है और क्या पढ़ाएंगे, पढ़ने से क्या फ़ायदा है। ये तीन चीज़ें अगर जान लेंगे तो मैं समझता हूँ हर एक जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर है वो इस कोर्स में या इस क्लासेस में ज्वाइन होने की इच्छा रखेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर्स तो बहुत हो गए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या वो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ाना चाहते हैं या और पीछे करना चाहते हैं? सवाल ये है। अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे भाई, नॉलेज इज कंपलसरी, मेडिकल नॉलेज इज कंपलसरी। विदाउट द नॉलेज कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो जो दवाएं आपको बताई गई बस वही प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। लेकिन आप कुछ बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कुछ करना चाहते हैं आप, और खुद की प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहते हैं और आपके अंदर कुछ मेडिकल एथिक्स को बनाना चाहते हैं, तो आपको मेडिकल लाइन की स्टडी करना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, ये सिर्फ ना हमें आगे बढ़ाएगी बल्कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। वो लोग हमें नमूना बनाएंगे कि हमारे जो पहले वाले डॉक्टर्स थे कितनी अच्छी तरह उन्होंने नॉलेज हासिल की, सब्जेक्ट नॉलेज पे ग्रिप था उनको, और उन्होंने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करके हमारे सामने इस तरह पूरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को खोल खोल के रख दिया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप कहीं पर भी दूसरे, ऐसा जरूरी नहीं कि मेरी क्लासेस ही ज्वाइन करो, आपको जहां पर अच्छा नजर आ रहा है, कहीं पर भी कोई भी डॉक्टर आपको अच्छा पढ़ा रहा है और सब्जेक्ट नॉलेज दे रहा है। ठीक है, देखिए दो चीजें हैं, एक एक है प्रैक्टिकल नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज, और एक है तीसरी चीज है, मैं एडिशनल ऐड करूंगा, कि एक्सपीरियंस नॉलेज। ये तीनों में अंतर ये है कि हम ये चाहते हैं कि पहले कदम में एक्सपीरियंस नॉलेज हमें आ जाए। ठीक है, जो बिल्कुल गलत है। पहले हमें सब्जेक्ट नॉलेज अगर आएगा तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हमें खुद ब खुद एक्सपीरियंस नॉलेज आएगा। ठीक है, तो लेकिन सलाह तो लेना है दूसरे बड़े डॉक्टर से, और एडवाइस भी लेना है, एडवाइस लेके और एडवाइस को फॉलो भी करना है हमें। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को, बातों को जहन में रखिए। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम स्टडी करेंगे, तो हम प्रैक्टिस भी अच्छी कर पाएंगे, सब्जेक्ट नॉलेज भी हमें आएंगी, और तीसरी चीज़ हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आजकल इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर्स की तरफ से बहुत सारे
प्रचार हो रहे हैं, मैं ये ट्रीटमेंट कर दूंगा, मैं वो ट्रीटमेंट कर दूंगा। कोई कहता है कि मैं डायबिटिक, और कोई कहता हूँ मैं शुगर को मिटा दूंगा, कोई कहता है मैं ये मिटा दूंगा, वो मिटा दूंगा। मेरे भाई ऐसा बताने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसके लिए दो चीजें जरूरी है। एक, आप रिजल्ट भी लाना है आपको पेशेंट के जरिए से। अगर आप रिजल्ट दिखाते हैं तो ठीक है, आप 80% आपको, यानी आप पास हो गए 80%। बाकी का जो 20% है उसके लिए हमें नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज भी जरूरी है। ठीक है, आप बगैर सब्जेक्ट नॉलेज भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करके रिजल्ट दिखा रहे हैं, तो इसके रिजल्ट के ओरिएंटेड पर आपके पास पेशेंट की फ्लो तो होगी, लेकिन आपके दिल में इसकी इत्मीनान नहीं होगी, क्या मुझे नॉलेज है या नहीं। तो मेरे भाइयों, ये सब काम करना बंद कर दे। और अगर हम वर्ल्ड ग्रोथ को सामने रखते हुए अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रैक्टिस कर रहेंगे, ताकि हम हर एक कंट्री तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को पहुंचाना है, और इंडिया के हर एक देहात में, गांव में, शहरों में अगर पहुंचाना है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को। और जिस तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो फवायद है, जो इसके फायदे हैं, ठीक है, जो इसके रिजल्ट ओरिएंटेड जो थिंग्स है, उसको अगर आवाम तक, पब्लिक तक पहुंचाना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास नॉलेज हो। इसके बगैर नो अदर ऑप्शन। ठीक है, इसके बगैर आने वाले दिनों में ये चीज़ें चलने वाली नहीं है कि मैं लिख के दे दिया, पेशेंट मेडिसिन ले लिया, फिर वापस आया, फिर मेरे पास आके ट्रीटमेंट करा लिया। ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये बहुत तेज़ी से बदलने वाला ज़माना है। ये बात आप अच्छी से जान ले कि पेशेंट के पास जितना नॉलेज है, शायद डॉक्टर के पास भी उतना नहीं है आज के ज़माने में। उसके पास मल्टीपल डॉक्टर्स है, उसके पास गूगल है, उसके पास अड़ोस पड़ोस के दोस्त है, फ्रेंड्स है, फैमिली सर्कल है, जो उनको मशवरा देते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनके नॉलेज में इफेक्ट करते हैं। उनको चार चीज़ें ज़्यादा जानकारी हो जाती है। तो इस कंडीशन में अगर डॉक्टर को सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगा, तो पेशेंट को सही गाइड नहीं कर सकेगा। अगर पेशेंट को सही गाइड नहीं कर सकेगा, तो सही ट्रीटमेंट नहीं कर सकेगा, और ज़्यादा दिन मार्केट में वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बातें ज़रूरी थी। मैं एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर होने के नाते, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के नाते, मैंने आपके सामने इन बातों को रखा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का। क्या है सब्जेक्ट, क्या पढ़ाने वाले हैं हम लोग, और क्या आपको मिलने वाला है इन क्लासेस को ज्वाइन होकर। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट वाइज कंटेंट, एक एक सब्जेक्ट के बारे में मैं सरसरी तौर पर बता दूंगा, ऊपरी ऊपरी तौर पर। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी बहुत ज़रूरी, इसमें इंट्रोडक्शन होगा, इसमें हिस्टोलॉजी पढ़ी जाएगी, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए बहुत, यानी ये बेस बोल सकते हैं। हिस्टोलॉजी बहुत ज़रूरी है। एब्डोमेन है, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड की एनाटॉमी, थोरैक्स रीजन की एनाटॉमी, हेड एंड नेक की, न्यूरो एनाटॉमी पढ़ेंगे, लोअर लिम्ब के, फैरिंग्स से, इंग्यूनल रीजन के। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर कंटेंट और ऐड होंगे। ठीक है, तो ये तो अकॉर्डिंग टू वीडियो मैंने लिखा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं फिजियोलॉजी में क्या होगा। देखिए, इतने पूरे फिजियोलॉजी में होंगे। जनरल फिजियोलॉजी, मसल, ब्लड एंड लिम्फ, ये भी हमारा बेस है। इसके बगैर जाने हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे भाई। बहुत सारे लोगों को ब्लड एंड लिम्फ की फिजियोलॉजी भी नहीं मालूम होती है। कार्डियक फिजियोलॉजी, एंडोक्राइन, गैस्ट्रो, न्यूरो, रीनल, रेस्पिरेटरी, स्किन, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री होगा। बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, ग्लाइकोजन, ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक्स होगा बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, फंगस के बारे में, पैरासिटोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर पैथोलॉजी में हम लोग सेल्यूलर एडेप्शन,
CNS ट्यूमर्स, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जेनेटिक्स, होमोडायनेमिक्स, इम्यूनिटी के बारे में, इन्फ्लेमेशन के बारे में, किडनी, लिवर, रेस्पिरेटरी के बारे में। इम्यूनिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का बेस बहुत ही इस पर डिपेंडेंट है वो है इम्यूनिटी। तो पैथोलॉजी में इतने सारे सब्जेक्ट्स का टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और नियोप्लेजिया, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पीएनटी के सब्जेक्ट्स, ईयर नोज टंग में ईयर के बारे में, नोज के बारे में, लैरिंग्स के बारे में, मिडिल ईयर के बारे में, लैरिंग्स, सीएसएफ राइनोरिया के बारे में, ईएनटी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, नेसल पॉलिप्स के बारे में, राइनाइटिस के बारे में, टॉन्सिलाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे ईएनटी में। और इसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजी भी डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें आई एनाटॉमी, आई मजल, रेटिना, कैटरैक्ट लेंस है, कंजक्टाइवा के बारे में, कॉर्निया के बारे में, डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में, ग्लाइकोमा के बारे में, और इंस्ट्रूमेंट्स यूवीआईटीस इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। रेडियोलॉजी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल हर पेशेंट के दिमाग में यही है कि कुछ भी होगा तो एक्सरे करा लो, कुछ भी हो तो सीटी करा लो, कुछ भी हो तो एमआरआई करा लो भाई। तो भाई या जब आपके पास रिपोर्ट आएंगी या फिर फिल्म आएंगी तो पढ़ने के काबिल तो रहें आप। ठीक है, तो उसके लिए एक्सरे जरा आना ज़रूरी है हमारे लिए। मैमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी कार्डियक पैथोलॉजी के बारे में, पैराथायरॉयड के बारे में, स्कैन के बारे में, कार्डियक स्कैन, थायराइड लिवर बोन स्कैन, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, इसके बारे में, स्कैन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साइकियाट्रिक भी ज़रूरी है, मेंटल एग्जामिनेशन। साइकियाट्रिक ये कहीं ना कहीं हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो टेम्पैरामेंट है उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। टेम्पैरामेंट साइकियाट्रिक, ठीक है, वो क्या है आप क्लासेस में ज्वाइन होने के बाद मालूम कर सकते हैं। साइजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिजीज, डिप्रेशन जो जरूरी है आज के ज़माने में जानना, डिप्रेशन के बारे में। पीडियाट्रिक के बारे में जानेंगे, न्यूनेटोलॉजी, ग्रोथ, कार्डियोलॉजी इसके बारे में, एंडोक्रोनोलॉजी, गैस्ट्रो, न्यूरो, चाइल्डहुड ट्यूमर्स, नेफ्रोलॉजी, स्किन के बारे में भी। ऑब्स्टेट्रिक के बारे में जानेंगे, एनाटॉमी ऑफ फीमेल स्किल, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी, नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल लेबर, पीआईएच, पीपीएच, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। गायनेकोलॉजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीसीओडी, पीआईडी, इनफर्टिलिटी, एमनोरिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मेनोपॉज, पीसीओएस, सब के बारे में। जनरल मेडिसिन में सब पूरे जितने सिस्टम्स हैं उनके सब मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। जनरल मेडिसिन, एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, लिवर, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रेस्पिरेटरी, रोमेटोलॉजी, वेसोलाइटिस, ठीक है। पीएसएम में प्रिवेंटिव सोशल मेडिकल्स में हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी, अनकम्युनिकेबल डिसीजेस, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी, न्यूट्रिशन, वैक्सीन्स, बायोस्टैटिक, कम्युनिकेबल डिसीजेस, हेल्थ केयर, मलेरिया, डर्मेटोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ स्किन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, सोरियासिस, एलोपेशिया, एक्ने, अदर टॉपिक्स, ठीक है। ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जिसका सबको इंतजार होता है कि भाई मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पढ़ना चाहता हूँ, बढ़ा दो भाई मुझे, ये बाकी क्या कुछ आओ ना को, ठीक है, चलिए उनके लिए है ये। और जो लोग ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पढ़ना चाहते हैं वो भी डायरेक्ट इस पे ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ईएच के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सीसी मैटिजी के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन ईएच एंड होम्योपैथी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ ईएच के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ ईएच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ ईएच, ओडी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोहोबिशन, टेम्पैरामेंट के बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं आप लोग। मैटिस रेमेडीज के बारे में, सिलेक्शन किस तरह किया जाए उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और कॉम्बिनेशन किस तरह कॉम्बिनेशन रेमेडी ली जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह दिया जाता है, ओरली है, आईएम है, ग्लोब्यूल्स है, वगैरह वगैरह, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डोसोलॉजी क्या लॉ है उसके बारे में डिस्कस, इफेक्ट्स ऑफ द रेमेडीज के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्रीवेशन एंड एंटीडोज के बारे में डिस्कस, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे, सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे,
केस टेकिंग, किस तरह केस को लिया जाता है, आपके पास पेशेंट है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे, इतने सारे चीज पढ़ेंगे। और साथ में द ड्यूटीज ऑफ फिजिशियन, आप एक फिजिशियन है, आपकी क्या ड्यूटीज है इसके बारे में पढ़ेंगे। डिसीज की क्या कैटेगरीज है, क्लासिफिकेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इतने सारे चीज पढ़ेंगे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में। अब हम बात करेंगे मैट्रिया मेडिका, फंडामेंटल लॉस एंड फार्मेसी। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इसमें पढ़ेंगे 38 रेमेडीज के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन होगा। ठीक है, 114 प्लांट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये देखिए, ये एक जबरदस्त चीज आपके क्लास में ऐड की गई, वो है नेल, पल्स, टंग, यूरिन डायग्नोसिस के तरीकों को बताया जाएगा कि टंग को देखकर किस तरह डायग्नोसिस किया जा सकता है, नेल को देखकर, पल्स को देखकर पल्स डायग्नोसिस को आपको बताया जाएगा कंप्लीटली। आइरिस डायग्नोसिस, ये एक जबरदस्त, ये भी डायग्नोसिस करने का तरीका है। हम लोग विदाउट लैब, विदाउट स्कैन्स के बगैर भी आइरिस के जरिए से डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं, इससे हमारा जो लैब का जो खर्चा है वो पेशेंट से कम करा सकते हैं। ठीक है, इनिशियल डेज में 45 पॉइंट्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हाउ टू मेक डाइल्यूशन ड्रॉप्स एक्सेट्रा, इसके पूरे पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एकदम क्लियर कट आपके सामने लाया जाएगा। ओके, अब इतने सब्जेक्ट्स थे आपको बताए गए ईएच ऑल इन वन क्लास में। देखिए, ऑल सब्जेक्ट्स इन दिस कोर्स पूरी के पूरे टीच किए जाएंगे आपको। 15 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये ड्यूरेशन कितने दिन है, सिर्फ और सिर्फ 18 महीने। कितने, 18 महीने। और जो लोग इंटरेस्टेड है 3 मंथ्स उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी फॉर इंटरेस्टेड स्टूडेंट, ये कंप्लीट होने के बाद। ओके, अब देखिए फीस क्या है। देखिए भाई, आप लोगों के लिए है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ मेरी जो फीस रहती है वो 10,000 रुपीज ऑनलाइन क्लासेस की होती है। लेकिन ये 2 मंथ्स के लिए ओनली थर्ड बैच के स्टूडेंट्स के लिए टिल 1 जनवरी तक ओनली 3,000 रुपीज होंगे। शायद कि कोई ऐसा इतना कम खर्चे में आपको पढ़ा सके, गारंटी दे सकता हूँ आपको मैं। और कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी, ऐसा नहीं कि पैसे कम ले रहे, नॉलेज भी कम दी जाएगी, ऐसा नहीं, बल्कि पूरी सब्जेक्ट नॉलेज आपको मिलेगी। लाइफ टाइम आपको गाइडेंस मिलेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको क्या परफेक्शन बनना है। चाहे आप नेफ्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बन सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रहकर। क्योंकि इसकी प्रैक्टिस जैसा करेंगे आप, उस तरह आप आगे बढ़ेंगे। ओके, सबकी गाइडेंस की जाएगी। देखिए, क्लासेस जो होंगे ये मंडे टू फ्राइडे होंगे, प्री रिकॉर्डेड होंगे क्लासेस, डेली वन ऑडियो आपको भेजा जाएगा, वीडियो, पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। आप रोज का रोज नोट्स या तो आप लिख सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप सेव कर ले सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और साथ में डाउट क्लियरिंग एंड अदर एडवाइस सेशंस भी होंगे, चाहे वो आप पर्सनल कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर ग्रुप वाइज डिस्कशन भी कर सकते हैं, जैसा चाहे आपकी मर्जी। आपको अगर पे करना है गूगल पे के जरिए से, फोन पे के जरिए से, इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं 3,000 रुपीज ओनली, मगर 1 जनवरी तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था EH ऑल इन वन क्लास की कंप्लीट डिटेल्स। आशा करता हूँ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये क्लासेस। ज्वाइन होइए और अपनी ज़िंदगी को एक कंप्लीट प्रोफेशनल बनाइए, एज ए डॉक्टर बनाइए, एज ए ह्यूमन बीइंग बनाइए, और आप EH के मैदान में आगे बढ़ते चले जाइए। ओके, थैंक यू।